आपकी बीमारियां जो इस हर प्रकार के बीच में हैं, आपके जीवनों से दूर करी जाएंगी यीशु के सामर्थी नाम से। और ये आमीन ऊंचा है अगर आपका, तो ये आशीष आपसे कोई दुष्ट रोकने ना पाएगा यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। यिर्मयाह 17 उसका 14, हे यहोवा मुझे चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊं, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा कि मैं तेरी ही स्तुति करता हूं। आपको जानना है कि आप किसकी हजूरी में हो, आपको जानना है कि आप किसको पुकार रहे हो, आपको जानना है कौन आपके जीवन में क्या करने जा रहा है। उस औरत ने जाना कौन उसके जीवन में क्या करने वाला है। अगर मैं यीशु के पल्ले को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। उसने चंगा करने वाले को जाना, चंगा उसके चंगाई के प्रभाव को समझा और उस प्रभाव से अपने बदले हुए जीवन को भी अनुभव पहले से कर लिया। छूऊंगी तो चंगी हो जाऊंगी, चंगी हुई नहीं है पर उससे पहले ही उसने जाना, चंगा करने वाले को जानना। यीशु के पल्ले को छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। उसने चंगा करने वाले को जाना, पहचाना, उसकी सामर्थ को जाना, छूंगी चंगी हो जाऊंगी। यहोवा मुझे चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊंगा। के बीच में कुछ कोई इफ एंड बट नहीं है। प्रभु कंडीशंस पे हील नहीं करता। भाई शनिवार आई तो चंगा होएगा, तो अक्टूबर चाहिए तो दिसंबर चाहिए तो कुछ हो सकता है। प्रभु कोई कंडीशन में काम नहीं करता। लोगों ने उसे सबत पर रोकने की कोशिश करी कि आज सबत का दिन है और तू कैसे चंगा कर रहा है। कहा मैं सबत का भी ईश्वर हूं। यहां पे यिर्मयाह लिख रहा है आत्मा में प्रोफेटिक शब्द, प्रभु तू मुझे चंगा कर, मैं चंगा हो जाऊंगा। मैं यीशु के पल्ले को छूऊंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। यहां पे कोई इफ एंड बट नहीं है। होएगा, कब होएगा, समझ रही हो। जानना अपने चंगा करने वाले को बहुत जरूरी है। उसकी सामर्थ को पहचानना अनिवार्य है आपकी चंगाई के लिए। 12 साल से लहू बह रहा था, जब ये सोच रही है तब भी लहू बह रहा था, समझ रही हो। लहू बहना बंद नहीं हुआ था। छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। चंगा कर प्रभु, मैं चंगा हो जाऊंगा। इफ एंड बट नहीं है। अगर मैं उसके वातावरण में आऊंगा, स्पर्श को पाऊंगा, उस प्रोफेटिक शब्द को रिसीव करूंगा। ऑनलाइन जितने भी लोग हैं, आप यहां नहीं हो बट आप घरों पे आप दूर हो और फेथ से जब कनेक्ट हो, यहां से जो प्रोफेटिक शब्द रिलीज होंगे उनके अंदर सामर्थ्य है आपको चंगा करने की, आपको छुटकारा देने की, आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की। वो सूबेदार यीशु के पास आके कहता है, यीशु अगर तू यहां से बोल देगा तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। हो सकता है, समझ रहे हो, वहां पे हो सकता नहीं, वहां पे हो जाएगा। यीशु तू मुझे चंगा करेगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा। तू बोलेगा प्रभु मेरा दास चंगा हो जाएगा। समझ रही हो। आपको जानना है दुनिया का सृष्टिकर्ता यहां पे मौजूद है, सब कुछ बनाने वाला यहां पे मौजूद है। तो जब वो स्वर्गीय ईश्वर शब्द रिलीज कर रहा है तो आप चंगे होगे यीशु के सामर्थी नाम से। तू मुझे बचा प्रभु तो मैं बच जाऊंगा। मत्ती 9 उसका 35। यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। सब नगरों और गांवों में फिरता रहा। सब नगरों में, हर जगह। कोई बैरियर नहीं था यीशु के लिए।
यीशु यहाँ पे चल जाएगा, यहाँ पे नहीं चलेगा। अगर आज प्रभु इस स्थान पे चंगेरा में काम कर रहा है, तो अगर प्रभु अपनी दासी को गुजरात में लेके जा रहा है तो वहां पे भी सेम काम हो रहे हैं। अगर महाराष्ट्र में लेके जा रहा है वहां पे भी सेम काम हो रहे हैं। अगर हैदराबाद में तो वहां पे भी सेम काम देख रहे हैं। तो प्रभु लिमिटेड नहीं है, सीमित नहीं है। वो फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता, और हर प्रकार की जितनी भी बीमार मुझे देख रहे हैं, आपकी बीमारी इस हर प्रकार के बीच में है। वो आपका डिप्रेशन है, वो आपके डायलिसिस चल रहे हैं, हाँ, वो आपको स्टोन है, वो आपको गठिया है, वो आपको पैरालिसिस है, वो आपको कैंसर है, वो आपको एड्स है, वो आपकी हर सारी बीमारियां इस हर प्रकार के बीच में है। और अगर यीशु के कलाम में लिखा है वो हर प्रकार की बीमारियां और दुर्बलता को दूर करता रहा, आपकी बीमारियां जो इस हर प्रकार के बीच में हैं, आपके जीवनों से दूर करी जाएंगी यीशु के सामर्थी नाम से। और ये आमीन ऊंचा है अगर आपका, तो ये आशीष आपसे कोई दुष्ट रोकने ना पाएगा यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। हर प्रकार की बीमारी, प्रभु के लिए कोई कंडीशन बड़ी नहीं है, कोई कंडीशन टफ नहीं है, कोई कंडीशन क्रिटिकल नहीं है। प्रभु जवाब नहीं देता तुम बहुत लेट हो गए, पहले आना था, अगर पहले आते तो शायद कुछ कर देता। अब समझ रहे हो? बहुत बारी क्या होता है, पहले आना था, महीना तुम लेट हो गए, ये केस बहुत क्रिटिकल है, ये नहीं बचता, ये नहीं होएगा, ये नहीं। अब समझ रहे हो, बीमारी ने जड़ें पकड़ ली हैं, ये केस समझ रहे हो कितना भी क्रिटिकल क्यों ना हो, प्रभु के पास उसका सॉल्यूशन है, और आप सॉल्यूशन को पाओगे यीशु के सामर्थी नाम से। ऐसा आपको घर दे सकता है, गाड़ियां दे सकता है, अच्छा खाना दे सकता है, पर आपको स्वास्थ्य नहीं दे सकता। आपके पास बहुत कुछ है, बीमारियों से कोई इलाज नहीं, सारा ले लो, करोड़ों ले लो, ठीक कर दो, समझ रहे हो? हाथ खड़े हैं जी, क्या कुछ नहीं हो सकता, ये कुछ भी असंभव नहीं। कोई भी जो उसके दर पे आता है, उसको पुकारता है, वो लज्जित नहीं होता, वो शर्मिंदा नहीं होता, वो प्रभु के अलौकिक काम को प्राप्त करता है। जो उपहार हम प्रभु के पास आके पाते हैं सैल्वेशन के बाद, मुक्ति के बाद, वो अपनी चंगाई की सामर्थ को रिलीज करता है। धार तो है ही है, प्रभु के पास लूका 6 उसका 19 में अच्छा तुम पढ़ेंगे। सब उसे छूना चाहते थे क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर सबको चंगा करती थी। आप सब में हैं, जितने भी लोग मुझे आज देख रहे हैं, इस सब के बीच में आपका नाम भी है। मैं बोल रहा हूं, इस सब के बीच में आपका नाम भी है। आपकी बीमारी कितनी भी बड़ी क्यों नहीं है, कितने भी सालों से क्यों नहीं है, इस सब में आपका नाम भी ठहराया हुआ है। और बाइबल बयान करती है सब उसे छूना चाहते थे क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर सबको जब हम सब बोल रहे हैं तो आपको समझना है मैं इस सब में हूं। जब मैं सब बोल रहा हूं, मैं अपने आप को मिला के बोल रहा हूं, मैं इस सब में हूं, आप इस सब में हो। वो सबको चंगा करती थी, वो सबको चंगा करती थी, वो सबको चंगा करती थी। जिस सब में मैं हूं वो सबको चंगा करती थी। ओ आप इस सब में हो, आप चंगे होगे यीशु के सामर्थी नाम से। सब उसे छूना चाहते थे, उसमें से सामर्थ निकलकर ऑनलाइन आज सामर्थ निकलेगी, आज पावर रिलीज होगी और आप चंगे होगे यीशु के सामर्थी नाम से। होली गोस्ट, सामर्थ
सामर्थ निकल कर सबको, भजन संहिता 103 उसका 2 से। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। ध्यान दें, वह तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को। आपके रोग इस सब रोगों के बीच में है। ये रोग जो भी है, इतने समय से क्यों नहीं है, डेड क्यों नहीं है, बचपन से वो अंग क्यों नहीं है, हर जगह से आपको मना हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता। वो सारी कंडीशनें आपकी इन सब रोगों के बीच में है। और बाइबल क्या कहती है? वो तेरे सब रोगों को चंगा करता है। सब रोगों को, तेरी बीमारी इन सब रोगों के बीच में है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाबों के समान नहीं हो जाती। 35-40 साल में क्या होता है? उकाब कैसे अपना भाव जीवन और बढ़ा देते हैं? नई चोंच, नए पंख, नए उनके पैर के जो, उसको 35-40 साल की उम्र में वो उसका इतना बॉडी सिस्टम खराब हो जाता है कि वो मरने की तादाद में होता है। और प्रभु ने ऐसा सिस्टम फिट किया है, समझ रहे हो? वो अपनी बीक को तोड़ता है, अपने पंखों को फाड़ता है, और प्रभु वो चोंच को नया कर देता है, उन पंखों को नया कर देता है, उसके पैरों को नया कर देता है। और उसकी आधी उम्र जो उसकी खत्म हो चुकी थी, वो एक बारी फिर से जागरूक हो जाती है, रिवाइव हो जाती है, और वो अपने जीवन को आगे जीता है। आप समझ रहे हो? आपकी इतने सारे केसेस हमने देखी हैं। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, ये 4 साल, ये 4 दिन है, 3 दिन है इसके। इतने केसेस को ले जा रहे थे, आखिरी क्या क्रम, सब सारी तैयारियां कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, रिश्तेदारों को फोन कर दिया, भी आ जाओ, 4 दिन का मेहमान आए और चाहे। याद है एक बहन, उसको वो रेलवे स्टेशन पे थी और वो जा रही थी, कोई बहन उसको विश्वासी मिली, उसने कॉल करवाया, प्रेयर करवाई। वो जब उसको चंडीगढ़ में वो जा रही थी, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, बड़ा हॉस्पिटल था, और वो गांव लेके जा रहे थे। जब पूछा क्या हुआ, बस जवाब दे दिया, ऐसे तैयारी कर रहे हैं, 3-4 दिन बोले हैं, सारे रिश्तेदारों को कॉल कर दिया है, बस आखिरी कंडीशन है, जो आखिरी चीजें करनी है, बस। समझ रहे हो? उस कंडीशन में कॉल कराया चर्च, प्रेयर करिए उस बहन के लिए। प्रभु की चंगाई की सामर्थ निकली, और आज तक वो जीवित है, स्वस्थ है, काम कर रही है, टोटली हील है वो। आप समझ रहे हो? प्रभु रिवाइव करता है, उकाबों के समान वो नए हो जाते। यूहन्ना 6 उसका 2। और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य क्रम वह बीमारों पर दिखाता था, वह उनको देखते थे। एक बड़ी भीड़, छोर से एक बड़ी भीड़, जगह जगहों से एक बड़ी भीड़, दूर से एक बड़ी भीड़ के पीछे हो ली, कि जो आश्चर्य कर्म वो बीमारों पर दिखाता था। क्या आश्चर्य कर्म होंगे बीमारों पे? वो चंगे होंगे। एक बीमार पर आश्चर्य कर्म क्या होएगा? उसकी बीमारी के दूर होने का। वे उनको देखते थे। अंधे आंखें पा रहे हैं, वे उसको देखते थे। बहरे सुन रहे हैं, वे उसे देखते थे। लंगड़े चल रहे हैं, वे उसे देखते थे। गूंगे बोल रहे हैं, वे उसे देखते थे। और उन कार्यों को देखते देखते वो भीड़ के पीछे चल रही थी। समझ रहे हो? लोगों ने अनुभव किया, विटनेस किया। समझ रहे हो? हर संडे आप कैसे कैसे काम प्रभु कर रहा है। हैरान कर देने वाली गवाहियां। मलाकी 4:2
परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो धर्म का सूर्योदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। मैं नहीं जानता किस अंधकार में आप हो, और आज वो धर्म का सूर्य उदय होगा, वो ज्योति प्रकाश उतरेगा। ओ आज बाइबल में लिखा है उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे होगे। जो इस सूर्य उदय होगा, मैं बोल रहा हूं, किरणें निकलेंगी, उन किरणों में से चंगाई की सामर्थ बहेगी। वो बीमार आज चंगे होंगे यीशु के सामर्थी नाम से। उसके किरणों के द्वारा तुम चंगे होगे, किरणों के द्वारा। जितने उस किरणों के नीचे आ रहे हैं, उस सूरज के किरणों के नीचे आ रहे हैं, आप सेम नहीं रहोगे यीशु के सामर्थी नाम से।